भारत में चुनाव हो और पाकिस्तान की चर्चा ना हो, ये संभव है ही नहीं। इस देश में जब भी चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान का इस्तेमाल बहुत करती है। इसके साथ साथ इस देश के तमाम बड़े मीडिया चैनल भी पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की बेरोजगारी, पाकिस्तान में आटे की कीमत, पाकिस्तान में दाल का क्या रेट है, पाकिस्तान में कितना भ्रष्टाचार है, इस पर जरूर बात करते हैं। लेकिन भारत देश के हालात पर बात करने से थोड़ा सा कतराते हैं। अब चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी खुद पाकिस्तान का नाम लेकर के उतर आए हैं और उनके साथ इस देश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर आए हैं। एक बयान आया कि पाकिस्तान इतना डर गया है, नया भारत बोलता नहीं, घुसकर मारता है। यह हापुड़ की रैली में योगी आदित्यनाथ का बयान है और ये वही नया भारत है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और उसी नेतृत्व में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें भारत के आर्मी बेस कैंप के अंदर घुस करके आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद एक और सवाल उठता है कि बार बार पुलवामा हमला क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसमें सरकार की क्या गलती थी। इस पे सत्यपाल मलिक अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, ना योगी आदित्यनाथ दिखा पाते हैं। लेकिन ये जरूर करते हैं कि ये नया भारत है, ये घुस के मारता है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बयान दिखाऊंगा। एक बयान है, भूख से मर रहा है पाकिस्तान और भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है मोदी सरकार। ये भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक देश में अगर 80 करोड़ लोगों को एक सरकार फ्री में अनाज दे रही है और उसके बाद वो ये दावा करती है कि यहां गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है और भारत विश्व की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो इन दावों की सच्चाई आप खुद ही पता लगा सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है कि आपकी जेब में 2 रुपए हो और आप ये कहें कि आप करोड़पति बनने वाले हैं। इसके बाद मैं अगले बयान पर आता हूं। रिपब्लिक भारत, देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल, ऐसा भाजपा को लगता होगा, उस पर भी एक बयान आया है कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुशी मनाएगा। फवाद एक नेता है पाकिस्तान में और वो पूर्व में मिनिस्टर रहे हैं काफी लंबे समय पहले। उनका ऐसा ट्वीट था, तो उसको लेकर के भी ये स्टोरी की गई जिसमें फवाद ने कहा था कि राहुल ऑन फायर। ऐसा कहीं नहीं था कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुशी मनाएगा। अभी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि वो भूख से मर रहा है, वो कांग्रेस के जीतने पे खुशी क्यों मनाएगा? क्या कांग्रेस फ्री में पाकिस्तान को अनाज दे देगी? ये वही नैरेटिव है जो चुनाव के समय सेट किए जाते हैं। आप ये भूल जाइए कि आपके देश में हालात क्या हैं। आप ये भूल जाइए कि आपके देश में आपकी उस पार्टी के नेता जो सत्ता में है बलात्कार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके बेटों को टिकट दिया जा रहा है। आप ये भी भूल जाइए कि रमन्ना जैसे नेता, जिनके 3000 के आसपास महिलाओं के यौन शोषण के वीडियो आते हैं, आप वो भी भूल जाइए। आप बस ये याद रखिए कि आपको पाकिस्तान को हराने के लिए वोट देना है। जो काम सरकार का है वो आपको करना है। इसके बाद और भी बयान है। सीएम योगी बोले राहुल गांधी को पाकिस्तान से प्रोजेक्ट किया गया है, कांग्रेस का हाथ दुश्मन के साथ। अब ये बात कितनी हास्यास्पद है कि इस देश का एक मुख्यमंत्री कहता है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहा है तो देश की सुरक्षा एजेंसी क्या अचार बना रही है? प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की बागडोर है और पाकिस्तान इस देश में सबसे बड़े विपक्षी नेता को प्रोजेक्ट कर दे रहा है, तो प्रधानमंत्री नाकाम साबित हुए। खैर, इस बारे में भी बात की जाएगी। इसके आगे देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थान, कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, सीएम योगी ने कहा। इसके बाद आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे तो एक नया बहस का मुद्दा है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला हो रहा है पाकिस्तान। पीएम मोदी ने एक तीर से किए 2 शिकार। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है, किसी जंगल सफारी में धनुष बाण लेके चलने वाले व्यक्ति हैं जो शिकार पर निकले हैं। ये चैनलों की भाषा है। इसके बाद मैं आपको और खबरें भी दिखाऊंगा। हाथ में कभी था बम का गोला, आज है भीख का कटोरा। शहजादे को पीएम बनाने को पाकिस्तान उतावला। अब आज पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, ये बात कैसे? भीख का कटोरा अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो देश 80 करोड़ लोग जिस देश में कटोरा लेकर के सरकार से अनाज मांग रहे हैं और सरकार वो अनाज देने में खुश हो रही है, क्या वो देश खराब स्थिति में नहीं है? इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने से चुनाव थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए भाजपा इसका बार बार सहारा भी लेती है। एक और, फिलहाल जब मैं स्टोरी आपको दिखा रहा हूं तो देखिए, जिस वेबसाइट पे बीजेपी की खबर है उस वेबसाइट पे ऐड भी बस बीजेपी के ही हैं। अभी तक जितना मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाई
वहां कहीं भी कांग्रेस का ऐड नहीं दिखा। और एक खबर भी पिछले दिनों आई थी कि गूगल एडसेंस पे 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली पार्टी भाजपा बन गई है जब से चुनाव का ऐलान हुआ है। बस इतना सा मसला है। इसके बाद आपको एक और चीज मैं दिखाता हूं। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद, ये मोदी जी ने कहा है। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को अलग देश बनाया था। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान से युद्ध लड़के उसे युद्ध में हराया था। और ये वही भाजपा है जिसने आज तक पुलवामा हमले के पीछे की सच्चाई को नहीं उजागर किया है। तो आप खुद सोचिए कि कौन किसका मुरीद है। और भारत के लोकतांत्रिक चुनाव में पाकिस्तान की अहमियत क्या है? सवाल यह कि मीडिया इस पर क्यों बात कर रहा है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी ये कह रही है कि वो 400 पार जा रही है, उसने 10 साल काम किया है, लेकिन चुनाव के समय प्रधानमंत्री के पास अपने काम पर बात करने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। क्यों रोजगार पे बात नहीं कर पा रहे? प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, लेकिन बात नहीं कर पा रहे। और आगे आपको दिखाता हूं, ये अमर उजाला की स्टोरी है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला, सेम बात है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक और स्टेटमेंट आया गुजरात से कि यहां कांग्रेस मर रही है, वहां पाकिस्तान रो रहा है। और प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो पाकिस्तान को रोते हुए देख रहे हैं, जबकि उनके देश में ही मणिपुर जल रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मणिपुर जो कि भारत का हिस्सा है, प्रधानमंत्री वहां की बात नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि दूसरा मुल्क है, प्रधानमंत्री को वहां की पूरी खबर है। इसके बाद हम आते हैं नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर। यहां भी सेम खबर सेम पैटर्न में परोसी जा रही है। नवभारत टाइम्स भी यही कह रहा है कि मोदी को रोकना जरूरी, भारत के चुनाव में कूदे पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी। फवाद चौधरी का कहना है कि मोदी को रोकना जरूरी है और राहुल ऑन फायर है। इस बयान को ऐसे पोर्ट्रे किया गया मीडिया में कि राहुल गांधी पाकिस्तान के नागरिक हो और प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक महान नेता, ईश्वर, भगवान हो। इसके बाद आज तक का एक और बयान राहुल को लेकर पाकिस्तान पर बयान दिया, कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है, कांग्रेस देश के दुश्मनों के साथ है, ये आरोप है। अगर ये सही नहीं है तो क्या योगी आदित्यनाथ के भी चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए? अगर ये गलत है, जैसे अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ तो कितने लोगों को तलब कर लिया गया। यहां खुद मुख्यमंत्री फेक न्यूज फैला रहे हैं तो उनसे पूछा नहीं जाएगा। और एक आखिरी स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको, उसके बाद बात भी करेंगे। ये भी ठीक हुई है, पाक नेता राहुल गांधी के लिए दुआ मांग रहे हैं। अब दुआ मांगते हुए उनको किसने देखा होगा? ये आज तक की एक स्टोरी है। पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी के लिए दुआ मांग रहे हैं। कहां मांगी, इसका कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है? कुछ भी नहीं है। लेकिन खबर तो आजकल मोमोज बनाने से आसान है कि आप जिस तरह से मोमोज बनाते हैं वैसे बिना किसी रिसर्च के आप खबर भी बना सकते हैं। अब मैं आता हूं आपको ये बताने की जिनकी बात हो रही है, फवाद चौधरी, वो असल में 3 साल पहले राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। उनको ढूंढ कर लाया गया, एक चैनल पे बिठाया गया, उनसे कुछ बुलवाया गया और सारे नैरेटिव गढ़ दिए गए कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है। खैर, मेरे साथ संदीप भी हैं और मैं संजीत से गुजारिश करूंगा कि संदीप को माइक दे दें और इस मसले पर संदीप से बात हो जाए। संदीप, ये पूरा मसला आपने देखा कि पिछले 7 दिनों से इस प्रधानमंत्री जो विकास के नाम पर उनके जितने विज्ञापन आप देखेंगे, खैर आप ना भी चाहे तो आप यहां से घर जाएंगे तो हर चौराहे पर आपके मोबाइल फोन पर आपको विज्ञापन दिख जाएंगे। उसमें विकास की बात है, उसमें इकोनॉमी की बात है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो विकास, रोजगार और इकोनॉमी नहीं आता है। या तो पाकिस्तान आता है या मुसलमान आता है। अमित शाह का भी एक बड़ा विवादित बयान आया बदायूं वाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का पाकिस्तान से क्या संबंध रहा? देखिए, कांग्रेस का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस ही वो पार्टी है और इंदिरा गांधी वो नेता थे जिन्हें कांग्रेस पाकिस्तान के ही बंटवारे कर दिए थे 1971 में। तो आप देखिए, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, और आम जनता जो समझ चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तहत चुनाव जीतना चाहते हैं, 400 पार करना चाहते हैं। लेकिन अब जो आम जनता, जिसे रोजी रोटी की जरूरत है, जो चाहती है कि देश के अंदर रोजगार मिले, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों,
राहुल गांधी हों, वो जब मंचों से भाषण देते हैं तो वो बात करते हैं कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देश के अंदर गरीबी दूर करेंगे। वो जब बात करते हैं कहते हैं कि हाँ, हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके तमाम जो मंत्री हैं, बस देश के अंदर इस तरीके के बयान दे रहे हैं किसी भी तरीके से चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन आप देखिए, पहले जब 2014 और 2019 में ये बयान आते थे तो देश के अंदर जो आम जमीन पर चर्चा शुरू हो जाती थी, नहीं कांग्रेस ये गलत कर रही है, कांग्रेस। और अब एक नया बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायरल है कि आपके पास जो भी 2 है वो कांग्रेस छीन लेगी। कल बोला कि आपके पास अगर 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा कैंपेन का स्तर है। मतलब वो उनकी भाषा का स्तर है कि कोई मुद्दा नहीं उनसे, ना मुंह से उनके रोजगार की बात निकलेगी, ना उनके मुंह से कोई वादा होता है, कोई मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखी हैं वो तक वो मंचों पर जाकर नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जैसे कि गुस्सा, एक तरीके का जो जनता के प्रति जो उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, चाहे वो पहला चरण देखें, दूसरा चरण देखें, उसका गुस्सा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार नहीं कि अब शायद वो पूर्ण रूप से हार मान चुके हैं। खैर, प्रधानमंत्री के ऐसे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि स्कूल पढ़ाई लिखाई, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं। दूसरी बात वो करते मिल जाएंगे कि देखिए मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। तीसरा मिल जाएगा कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी है। चौथा मिल जाएगा मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के भोजन किया है। लेकिन कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि मैंने देश को आगे ले जाने के लिए आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलुओं पे कैसे काम किया जाए, इस पर मैंने स्टडी की है, पढ़ाई की है, क्योंकि शायद की ही नहीं। खैर, अब तय आपको करना है कि जो व्यक्ति 35 साल तक भिक्षा मांगता रहा हो, स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया हो, लेकिन उसको ये पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये बात कितनी कंट्रोवर्शियल है कि देश का प्रधानमंत्री देश में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहा है, ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सब मिल जाएगा ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको इन फेक न्यूज और फेक बयानों से कैसे बचना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की खबरें जो आपको इन मीडिया संस्थानों पर नहीं मिलेंगी, आपको पॉलिटिक्स पे मिलती रहे। और आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।